नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ खेतीबाड़ी, हम रामकैलाश यादव। आज हम बात करने वाला हूँ बारिश के सीज़न में हमें गोभी की नर्सरी कैसे डाला जाता है, इसका गोभी की नर्सरी पत्ता गोभी हो गया या फूल गोभी हो गया, इसकी हमें नर्सरी अगर डालना है, तो खेत की तैयारी कैसे करेंगे? तो हमारे साथ देखिए किसान जुड़े हुए हैं, जो कई वर्षों से जो है, यहाँ पर खेती कर रहे हैं और यहाँ इनके एरिया में सबसे नंबर 1 खेती करते हैं और सबसे बढ़िया खेती करते हैं। तो देख सकते हैं ड्रिप वगैरह भी यहाँ पर इनके मौजूद है, लगवाए हुए हैं देखिए। और इस साइड देख सकते हैं मचान वगैरह भी बनाने में काफ़ी मास्टर हैं। और देखिए कितना बढ़िया से मचाना भी बनाते हैं, यानी खेती यहाँ नंबर 1 पर ये करते हैं, समझ लीजिए। आपको इसमें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, एक-एक बात आपको इसमें समझ में भी आ जाएगा कि हमें अगर पत्ता गोभी या फूल गोभी की नर्सरी डालना है, तो सबसे बढ़िया यही होता है हमें जानना कि हमें खेत की तैयारी कैसे करना है, इसमें कौन से में खाद डालना है और जब हम पत्ता गोभी या फूल गोभी की नर्सरी डालते हैं, बीज को किस तरह से बुआई करना है, कितनी दूरी पर बुआई करना है, कैसे बुआई करना है, सिंचाई कितने दिन पर हमें करना चाहिए और इसका रोपाई कितने दिन में तैयार हो जाता है, यानी रोपाई के लायक कितने दिन में हमारा बीज हो जाएगा, ये कौन-सा सीड्स जो है यहाँ पर नर्सरी डाल रहे हैं, तो आपको इसमें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप लोग खेती-बाड़ी से वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सिर्फ खेती-बाड़ी से ही वीडियो मिलता रहेगा। तो चाचा अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम हरिराम शास्त्री है और ग्राम कुसहारा काहली है और जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो जो यहाँ पर देख रहा हूँ कि गोभी, जो फूल गोभी की नर्सरी डालेंगे कि पत्ता गोभी? नहीं, फूल गोभी के। तो पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी जो डाला जाता है, सेम एक ही तरह से डाला जाता है कि अलग-अलग होता है? नहीं, एक ही ढंग से डाला एक ही जाता है। तो जैसे हमें फूल गोभी की नर्सरी डालना है, तो किसान भाई देख सकते हैं, तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है बारिश के सीज़न में अगर हम फूल गोभी की नर्सरी डाल रहे हैं, तो हमें सबसे पहले खेत की तैयारी के बारे में बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले खेत के जल निकास की ज़रूरी है। तो जल निकास के लिए सबसे बढ़िया उसके पहले बार घर बनाइए उसका बढ़िया सा, छावनी बनाइए, मोमजामा लगाइए, ताकि बरसात हो तो बरसात का एक बूंद भी पानी अंदर प्रवेश ना करे और उसका अपने सिस्टम से जब जरूरत पड़े तो सिंचाई कर दीजिए। और नहीं तो बरसात के बूंद उसमें पड़े ना, जब तक कि नर्सरी खूब 2-3 पत्ते की न हो जाए, तब तक ऊपर की धूप और बरसात दोनों को बचा के रखना हो। इसका मतलब है नर्सरी अगर हमें बारिश के सीज़न में रखना है, तो सबसे अहम बात यही है कि हमें अपने खेत को जो है ऊँचास ऊपर रखना होगा, यानी कि उसमें जल निकास होना चाहिए। तो इसको एक बार गुड़ाई करके फिर उसको मिट्टी पिटना से उसको बैठाल दिया जाता है। फिर उसके बाद रिफिल निकाल करके वो पेन से उसमें छेद किया जाता है और 1-1 इंच की दूरी पर, 1 इंची, 1.25 इंची की दूरी पर उसी पर बीज के एक-एक बीज सिंगल बुआई किया जाता है। यानी इसका बीज की दूरी कितना होता है? कम से कम 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची तक। जो 1.5 इंची की होती है उसकी नर्सरी बढ़िया होती है, उसमें सड़ुआ रोग नहीं लगता है। जो और घना कर देते हैं तो उसमें सड़ुआ रोग लगता है और नर्सरी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि खेत की तैयारी तो आप बता दिए कि इसमें हमें ऊंचास पर रखना है, लेकिन जैसे कि हमें खेत की नर्सरी डालना है फूल गोभी या पत्ता गोभी का, तो इसमें तैयारी करते समय हमें इसमें और क्या-क्या चीज़ें डालना पड़ेगा? देखिए, बीज तो आप पहले बार शोधित कर लेना चाहिए। बीज को साफ वगैरह, तो उससे जब शोधित कर लेंगे, उस पहले बीज शोधित आता है कंपनी से, लेकिन फिर भी अपने घर उसको शोधित कर लेना चाहिए, सुखवा लेना चाहिए। फिर एक-एक बीज की बुआई और ज़मीन में कम से कम रीजेंट वगैरह बायर कंपनी का इसको अवश्य डाल दिए, कि इसलिए कि ज़मीन को कोई दीमक न लगे, कोई केचुआ न पहुँचे, कोई रेउआ न पहुँचे। इस तरीके से पहले से ही व्यवस्था, क्योंकि एक बीज इतना महँगा पड़ता है, 610 रुपए का दामनी बीज मैं लाया हूँ 10 ग्राम। दामनी बीज का बुआई? दामनी बीज में खास बात यह है कि खाद पानी तो ज़्यादा लेता है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें किल्ले भी आते हैं। किल्ले आते हैं और गोभियों में नहीं आते, लेकिन इस कंपनी के जो है 2 किल्ले, 3 किल्ले, 1 किल्ले, तो एक बार हम कटिंग कर लेंगे, फिर उसमें से जो पामा निकलेगा, नए कल्ले निकलेंगे 1-2, तो हमारे कम से कम रेट के 5-6 रुपया अगर
एक फूल निकल गया, एक नग निकल गया, तो हमारी पूरी लागत वही वापस कर देता है। ऐसा कभी हुआ है, कल्ला हाँ जी, निकला है कि नहीं? हमारे घर में ये जो प्लाट दिख रहा है, ये सब गोभी लगेंगे, टमाटर खाली होकर के सब पूरा लगेंगे। हाँ तो ये लोग पहले खेती किए, ऐसा निकला था कल्ला? हाँ जी, हर साल अभी टमाटर खाली होने पर गोभी तुरंत लगेगी। नर्सरी सब डाल दी जा रही है और गोभी टमाटर खाली हो रहा है, बस 2-4 दिन में खाली हो जाएगा। उसके बाद जुताई करवा करके और इसको पानी भर देंगे, सड़ जाएगा, उसके बाद खेत बना कर लगा लेंगे। तो ये जैसे आप इसका फूल गोभी या पत्ता गोभी की नर्सरी डाल रहे हैं, तो इसमें जो है आप गोबर खाद वगैरह डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जी, गोबर खाद जरूरी है। 1 बीघे में कम से कम देसी खाद 2 ट्राली जरूरी है। नहीं, जैसे इतना आप नर्सरी के लिए जगह नर्सरी ले में लिए हैं, देसी खाद न डालें तो अच्छा है। ऐसा है। हाँ, क्योंकि देसी खाद से क्या नुकसान होता है? देसी खाद या तो आप डालें तो जिस खेत में नर्सरी डालना है उस खेत में कम से कम 2 महीने पहले उसको देसी खाद डाल करके मिला लीजिए और उसमें जमीन में परिपक्व हो जाए तब उसमें नर्सरी डाला जा सकता है। जैसे हमें नर्सरी डालना है तुरंत तत्काल, तो तत्काल अगर हम गोबर खाद डाल देते हैं उससे क्या समस्या आ सकती है? उसमें कीड़े लग जाते हैं, जड़ में फंगस लग जाते हैं, यही दिक्कत होती है। और जैसे हमें अगर 2 महीना पहले से डाल कर हाँ, रखेंगे तो क्या बेनिफिट उससे लगेगा? देखिए 2 महीने से डालेंगे तो जो खाद का रस होता है वो जमीन में लग जाता है, तो धीरे धीरे वो अपना काम करना दे जाए, इसलिए। नहीं तो गोबर की खाद सड़ी ना हो तो या तो 2-4 साल की पुरानी खाद हो तभी डाल करके आप लगा सकते हैं नर्सरी। तत्काल ऐसे करना है। हाँ, जैसे सड़ी हुई खाद है तो उससे क्या फायदा होता तो है? उससे फायदा हो, उसमें फंगस नहीं लगता है नर्सरी में। अच्छा, जैसे सड़ी हुई खाद है तो हम जैसे भी नर्सरी डालना चाहते हैं जिसमें डाल सकते हैं? हाँ जी, नर्सरी में डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। लेकिन नई खाद है तो उसको नहीं डाल सकते। जी, 2 साल की अगर पुरानी है तभी उसको डाले, नया अन्यथा न डाले। आपने ऐसा कभी डाला था, कोई हाँ जी, दिक्कत बताया था? हर साल ही गोभी लगती है हमारी उसमें। अरे 20 वर्ष से गोभी लग रही है। तो आप जब वो खाद डालते हैं तो कई साल पुरानी खाद डालते हैं या नई खाद डालते हैं? देखिए अगर नई खाद डालना है तो हमको खेत में अभी सब जोताई हो चुकी है। अब गोभी लगेगी 1-1.5 महीने के बाद, बेड बन जाएगी, उसी पर रोपाई हो जाएगी। पानी का निकास बढ़िया होता है। अब हमारी जमीनें जितनी भी हैं सब 6 इंची ऊपर हैं। हाँ, जितने भी रकबे यहाँ हैं 7.5 बीघा का ही रकबा है। इसमें ऐसा प्लाट ही है कि 1 फीट नीचे है, फिर अगले 1 फीट नीचे है, इसमें पानी उसमें पानी निकल जाता है। 1 बूंद भी खेत में बरसात में रहता है। पानी बरसात खत्म होगी तो आधे घंटे में इसमें पानी 1 बूंद नहीं रहेगा। तो इसमें जैसे कि आप ये व्यवस्था की है, देख रहा हूँ कि यहाँ बरसाती जो है प्लास्टिक रख लिए हैं, पहले से ही लगा दिए हैं कि जैसे ही नर्सरी डालेंगे तो पानी बरसात होगी तुरंत बरसाती उधर बांध करके इसको पानी बाहर गिरा देंगे। इसके अंदर देखिए कि किसान भाई देख सकते हैं यहाँ पर भी नाली बनाया गया है, देख लीजिए, ताकि पानी का निकास भी है उधर और उस साइड जो है पानी निकल जाएगा और इसमें 1 बूंद भी पानी नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसको अभी पलेवा कर दिया, 2 बार हो चुका है, अभी 1 बार और पलेवा करेंगे, इसकी गर्मी निकल जाएगी जमीन की। जैसे कि तैयारी खेत की कर रहे हैं तो हमने सड़ी हुई खाद डाल दिया, उसके बाद और भी डीएपी वगैरह कुछ डालना पड़ेगा? डीएपी हल्का डालना चाहिए, इसलिए के कारण यह है कि उस केमिकल है और जब बरसात होती है या जमीन की गर्मी से तो जड़ में फंगस लग सकते हैं। डीएपी डालने से कि नहीं? हाँ, डालना नहीं चाहिए, बहुत हल्के मात्रा में आप एनपीके वगैरह छिड़काव के द्वारा ले लीजिए तो ज्यादा। और भी इसमें कुछ तैयारी करते हैं और कोई दवाइयाँ खाद डालोगे कि नहीं डालोगे? हाँ, इसमें रेजेंट वगैरह दिमाग न लगे या और कीड़े ना पहुंचे, केचुआ वगैरह, नहीं तो वो खराब कर देते हैं। इतना महंगा बीज है कि अगर नर्सरी में 100-200 पेड़ चले जाएंगे तो बहुत महंगा है। तो इस तरह से तैयारी हो गई और इसका अभी पानी भर रहे हैं, देखा जा रहा है इसमें पानी भर कर सुखा रहे हैं, तो कितना दिन तक इस तरह से करना पड़ता है? कम से कम 1 हफ्ता तक इसको हम नमी बरकरार रखेंगे। उसके बाद तब जब खूब जमीन ठंडी हो पुख्ता हो जाएगी पानी से, तब नर्सरी डाल करके बाहर का पानी बंद कर देंगे, बाहर से पानी बरसात वाला इसमें न जाए। तो इसको जैसे सिंचाई कर दिए हैं तो इसको गुड़ाई करके दोबारा सिंचाई करते हैं, कैसे ही रहेगा? नहीं, इसको बराबर करके, अभी ऊंचा खाल है तो इसको बराबर करके फिर पलेवा करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। जब पानी से तर हो जाएगी जमीन तब इसको हम इसमें बुआई करेंगे। यानी इसमें लगभग 1 सप्ताह तक रोज पानी डालना है? नहीं, दूसरे तीसरे दिन।
अच्छा, 1 दिन छोड़कर 2 दिन छोड़ करके उसमें पानी भर देना है, हाँ। पूरा फुल भर देना है। हाँ जी। फुल भरने के बाद जो है सोख लेता है, तो इसको जब फिर हमें 1 सप्ताह तक जो ठंडक करते हैं, तो उसमें हमें हर बार गुड़ाई करना है कि नहीं करना है? नहीं, इसकी कोई गुड़ाई की ज़रूरत नहीं। यानी सिर्फ पानी डाल करके ही हमें इसे ठंडक कर देना है। तो ये 6 से 7 दिन ऐसे रहेगा, तो ठंडक पूरी ज़मीन हो जाएगी। हाँ, इसमें बीज खराब नहीं होगा, जब अंकुरित होगा, तो ऊपर से धूप सहने की क्षमता हो जाती है उसमें। और इसके बाद फिर जैसे आप इसकी नर्सरी डाल दिए हैं फूल गोभी या पत्ता गोभी की, तो इसमें जो है आप सिंचाई कितने दिन पे करते हैं? देखिए, जिस दिन इसको हम ढके रहेंगे नर्सरी डाल करके, फिर उसके बाद जब उसको नर्सरी खोलेंगे, जम जाए, अंकुरित होगी, फिर उसके बाद उसी दिन इसकी सिंचाई कर देंगे। जिस दिन से ये जमाव लेगा उसी दिन हाँ, सिंचाई? उसी दिन सिंचाई करके पानी निकाल देंगे। यानी कि जब तक जमाव नहीं लेगा तब तक सिंचाई नहीं जब करेंगे? तक सिंचाई नहीं करेंगे, मशीन से केवल फुहारा मारेंगे। अच्छा, यानी कि किसान भैया फुहारा तब तक मारना, फुहारा कब मारना है? हाँ, फुहारा जैसे आज डाल दिया हूँ, तो ऊपर से फुहारा मार करके इसको जमीन ढक देना है, चाहे मोमजामा से, चाहे बोरा से, चाहे कोई कपड़ा से, इस पर धूप का प्रकोप न पहुंचे। यानी कि हमें पहले दिन अगर बीज की बुआई कर देते तो हमें फुहारा करना है, पानी नहीं भरना है। जी नहीं, पानी नहीं भरना है। कब तक नहीं, जब तक कि पूर्ण रूप से हमारा नर्सरी उग न जाए। तो ये नर्सरी कितने दिन में उग आता है, अंकुरित कितने दिन में? हाँ, तीसरे दिन निकल आती है, चौथे दिन। तो इसी तरह जो है 3 से 4 दिन हो गया, तो फुहारा लगभग कितना दिन मारना पड़ता हाँ, है? दोनों मीटिंग मारना पड़ता है, जितना नमी के ऊपर डिपेंड रखता है। अगर नमी है, मोमजामा से ढके हो, तो इसको एक ही बार 24 घंटे में छिड़काव करना पड़ेगा। अगर पुआल से ढके हो और बोरा से ढके हो या कथरा से, हाँ, कोई बिस्तर से, तो उसमें फिर दोनों टाइम पानी देना पड़ेगा, फुहारा नाजुल से थोड़ा सा 5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जैसे आवश्यकता समझे। जमीन थोड़ा नमी उतार, जैसे इसमें नमी इस वक्त है, इतनी नमी, जब तक वो पौधा हमारा खूब बढ़िया से तैयार न हो जाए, इतनी नमी होनी चाहिए। तो लगभग हमारी नर्सरी जैसे होगा, हमने फुहारा मारा, जब तक अंकुरन नहीं निकल आता तब तक फुहारा मारना हाँ, है। तब तक उसमें फुहारा मार करके नर्सरी आप उगा लीजिए। लगभग नर्सरी कितना दिन में तैयार हो जाएगी रोपाई के लिए? नर्सरी जमीन के ऊपर डिपेंड रखता है, आपकी देखभाल के। कोई 1.5 महीने में लगाता है, कोई 20-22 दिन में तैयार कर लेता है। वो तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कितना देखभाल कर सकते। जैसे एक छोटा नर्सरी बच्चा होता है, तो उसको 3 बार 4 बार मालिश किया जाता है, उसको देख रेख किया जाता है, तब जाकर के बच्चा 6-7 दिन के बाद कुछ खड़ा होता है। ठीक नर्सरी भी ऐसे है, वो भी एक बच्चा है, उसको उतना देखभाल करना पड़ता है। तो लगभग आपकी नर्सरी कितने दिन में होती है तैयार? नर्सरी ऐसे 22 से लेकर के 1.25 महीना तक तैयार हो जाएगी। 22 दिन से लेकर के 1.25 महीने तक। तो आप जो इसी जो मूली यहाँ पर देखे किसान भाई, मूली की बुआई इनके चल रही है, यही मूली की बुआई ये नर्सरी तैयार होते ही खत्म हो जाएगी और इसी में जो है ये इसकी रोपाई कर देंगे। तो इसमें जो है रोपाई किस दिन आप मतलब करेंगे, कितने दिन बाद करना चाहेंगे? जब हमारी मूली इसमें 1/4 निकल जाएगी, तब जहाँ जहाँ निकल गई रहेगी, हम इसको जगह जगह पर बुआई करवाना शुरू कर देंगे। नर्सरी उखाड़ करके लगाना शुरू कर देंगे। जैसे 1.5 महीने में हमारा पूरा खेत खाली नहीं होता है, फिर भी उसको निकाल के फेंक करके हम अगली खेती तैयार कर देते हैं। चाहे महंगी ही मूली क्यों न रहे, लेकिन हम अगली फसल के लिए फौरन तो उसको निकाल देंगे। जैसे इसमें देखिए, हमारा खीरा फ्लॉप हो गया गर्मी के वजह से, अब खीरे को तुरंत निकाल करके तुरंत इसमें नींबू का पौधा हमारा 1-1 फीट का हो गया है, उसको तत्काल मचान पर चढ़ा देंगे। तो जैसे कि आप कि गोभी तैयार हो जाएगा, तो तैयार होने के बाद इसमें जब रोपाई करते हैं, तो उसका पूरी तरह से सिंचाई वगैरह कैसे करेंगे? सिंचाई देखिए, अगर समय मिल गया बेड बनवाने के लिए, तो हम ड्रिप द्वारा सिंचाई करेंगे। अगर नहीं व्यवस्था हो गई, बरसात लगातार चल रही है, तो हम इसी पर लगवा देंगे। तब नाली में हम ड्रिप ऐसे बिछवा देंगे, और नहीं तो पानी हमारे सामने से है, ऐसे पाइप लगा करके हम नाली विधि सिंचाई कर लेंगे। लेकिन जैसे बारिश सीजन में फूल गोभी, पत्ता गोभी की अगर हम रोपाई भी कर देते हैं, तो इसमें बहुत पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती? जी नहीं, बरसात में ज़्यादा बरसात जब सूखा पड़ जाता है, तभी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो ज़्यादा बरसात में पानी जल निकास होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी बार पानी लग गया तो गोभी खत्म हो जाएगी। फिर उसमें पानी लगभग जैसे बारिश ज्यादा हो गई, पानी भरा गया, तो पानी कितना घंटे तक भरा रहेगा तो खराब हो जाएगा? देखिए, अगर 2 घंटे 3 घंटे पानी रुक गया,
तो समझ लीजिएगा आप 20% की क्षति हो गई। यानी बारिश हो तुरंत वो हटा दीजिए। जी, बारिश होने पर तुरंत कुछ लोगों के खेत में गड्ढा करके हुंडा लगाकर पानी निकाल देते हैं। बरसात होगी और पानी निकास करने की क्षमता कम है तो हुंडा लगा करके 2-3 फीट का गड्ढा खोद देते हैं। बरसात में से बरसाती लगा करके छानवी बना करके उसमें हुंडा लगा के पानी खेत में, धान वाले खेत में पाइप फैला कर निकाल देते हैं। अगर जिन किसान भाई के खेत में पानी निकास का नहीं है तो उनको क्या कहना चाहेंगे, रुपाई करेंगे ना करेंगे? हाँ, रुपाई करें, लेकिन हुंडा जरूरी है। वहाँ कम से कम 4-5 फीट का गड्ढा खुदवा करके पूरे खेत का निकास पानी उसी में लाकर गिरा करके हुंडा लगा करके पानी निकाल दे। यानी इस विधि से भी कर सकते हैं, इस अगर विधि से हमारे पानी निकासी नहीं है तो होंडा लगा कर निकाल हाँ दीजिए। जी, हमारे यहाँ कम से कम 20% लोग ऐसे कर रहे हैं। हाँ, जिसका कि नीचा है, खाल है। हाँ, वो भी। तो किसान लोग देख सकते हैं इसी तरह से है, जैसे कि चाचा ने बताया कि अगर बारिश सीजन में आप फूल गोभी या पत्ता गोभी की नर्सरी डालकर रोपाई करना चाहते हैं, अगर पानी भरा हो जाता है, ऊंचास जमीन रहेगी तो अच्छा है, अगर ऊंचास नहीं है तो उसमें आप होंडा लगा दीजिए, जो भी जगलेटर वगैरह जो भी लगाकर पानी निकास करवा दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उसमें पानी टिकना नहीं चाहिए। और इस तरफ देख सकते हैं यही जो है चाचा जी का वो है जो इसको मचान बोला जाता है, और चाचा जी मचान भी बनाते हैं। अगर आप लोग इनसे मचान बनवाना चाहते हैं तो मचान भी बनवा सकते हैं, और हम आपको चाचा जी का नंबर दे देता हूं, इनसे आप संपर्क करके और भी अधिक जानकारी लेना है तो ले सकते। चाचा अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9651 40 78 98। इनका जो है मोबाइल नंबर है, आप इनसे संपर्क करके बात कर सकते हैं। कहीं भी कैसे भी मचान बनवाना है आप बनवा सकते हैं, लेकिन जो उसका चार्ज लगेगा, खर्च लगेगा, इनको आपको देना है, आने जाने का भाड़ा जो भी होगा आप इनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।